हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 रुपए के छोटे से शेयर विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए, पिछले साल ये वो शेयर है जिसने बड़ी आग पकड़ी थी, बड़ी तेजी आई, लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई उसके बाद हमें उतनी बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3 रुपए के इस छोटे से शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 3 रुपए का विकास मल्टी कॉर्प शेयर, अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो एक महीने में आप देखेंगे तो एक महीने के हाईज के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। एक महीने का हाईज इसका 3 रुपए 5 पैसे का है और जो लो है वो तकरीबन 2 रुपए 75 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो ये शेयर 10 साढ़े 10 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। देखिए, 2021 की अभी भी कोई अच्छी शुरुआत नहीं है, इसकी लगातार ये शेयर नीचे की तरफ टूट रहा है। एक साल में देखे तो आप देखिए, एक साल में बड़ी आग पकड़ी थी इसने। 1 रुपए 60 पैसे का शेयर बहुत ही कम वक्त में 20 रुपए से लेकर 21 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन जितनी बड़ी आग आई उतनी ही बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली और शेयर टूट के बिखर रहा है। इस तेजी की वजह क्या थी? तेजी की जो वजह थी वो यही थी, जो सबसे पहली वजह थी वो यही थी कि अलबुरा इन्वेस्टमेंट जो था उन्होंने यहाँ पर 3.40% की स्टेक खरीदी थी विकास मल्टी कॉर्प में। 4 रुपए 75 पैसे के भाव पर इन्होंने इतनी बड़ी स्टेक खरीदी थी और डेफिनेटली एक वो आप देखिए 12.50 मिलियन शेयर्स, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स इन्होंने खरीदे थे यहाँ पर। दूसरी जो खबर थी वो यही थी कि विकास मल्टी कॉर्प अपना ऊपर जो कर्जा है उसको आधा कर दिया है और 2022 तक कंपनी डेट फ्री बन जाएगी। एसबीआई से जो पैसा लिया था आधा पैसा चुका दिया और इनका प्लान है कि 2022 तक डेट फ्री बन जाएगी। मतलब देखिए, इन सारी चीजों को हमेशा मार्केट एंकरेज करता है। देखिए, उन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट इन द लाइन विथ कंपनीज प्लान टू रिड्यूस डेट वी ऑलरेडी स्टार्टेड paying back our bankers, State Bank of India, and have reduced their limit from 14 करोड़ to 7.20 करोड़। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 14 करोड़ का कर्जा था उसको इन्होंने कम करके 7 करोड़ 20 लाख तक कर दिया, मतलब आधा कर्जा चुका दिया। और प्लान था कि भैया हम इसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे और विकास मल्टी कॉर्प 2022 तक डेट फ्री बन जाएगी और शेयर में भैया बढ़िया तेजी आई। एक और प्लान इनका था वो यही था कि कंपनी फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री कर रही है और बोर्ड के द्वारा इनको अप्रूवल भी मिल चुका है एक्विजिशन के लिए। अब एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन्होंने एक्विजिशन किया था एडविक लेबोरेटरीज का। अब एडविक लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें तो भैया ये बढ़िया छोटी कंपनी है, छोटी लेबोरेटरीज है, लेकिन आप उसको अच्छी मान सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये वो कंपनी है जो बड़े बड़े इंडियन फार्मा कंपनीज को सप्लाई करती है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी भी शामिल है, कैडिला भी शामिल है, अबॉट इंडिया भी शामिल है और टोरेंट फार्मा भी शामिल है। इतनी बड़ी कंपनियों को ये भैया फार्मा प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली छोटी सी कंपनी है एडविक। इसको एक्विजिशन करने की बातचीत चल रही थी। उसके अलावा एफएमसीजी में ये लोग एंट्री करने वाले थे, जिसमें फूड प्रोटेक्शन और फूड हाइजीन के बारे में सारी चीजें थी और एफएमसीजी में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे ये लोग। अब वहां पे ये करने क्या वाले थे तो भैया ये था कि भैया इन्होंने जो एल्यूमिनियम फॉइल और टिश्यू की जो ब्रांड है, होम फॉइल, चपाती रैप, क्लीन रैप, इन सबको भैया अक्वायर करने का प्लान था, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में फिर इसको बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश करने का प्लान था। और देखिए, 100 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग उसके लिए की भी थी उन्होंने। तो ये वो सारी खबरें थी जो इस शेयर को भैया इतनी बड़ी तेजी पकड़ा दी और उसके बाद जब तक कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं आया तब तक ये शेयर एक नीचे की तरफ धंसता चला गया। प्लान्स कई सारे, इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होता है तब तक मार्केट जो तेजी ऑलरेडी दिखा चुका होता है शेयर उसको धीरे 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 खाने का काम कर जाता है। तो यही एक वजह थी कि भैया
कई सारे प्लान्स लेकर आई थी कंपनी, कई सारी चीजों में काम भी किया था, लेकिन जब तक भैया ग्राउंड लेवल पर वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक शेयर्स में इसी तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो शेयर में तेजी आई थी तो प्रमोटर ने यहाँ पर भैया बिकवाली करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फरवरी महीने में मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि प्रमोटर ये कर क्या रहे हैं। जनवरी महीने में प्रमोटर के द्वारा कितनी बड़ी बिकवाली हुई थी, आप देखिए 4.5 रुपए के लेवल पर आप देखिए बहुत सारी बिकवाली थी। 32 लाख शेयर, 15 लाख शेयर, 11 लाख शेयर, 3 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 8 लाख शेयर, 50 लाख शेयर प्रमोटर बेच ही रहे थे, बेच ही रहे थे, बेच ही रहे थे। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर मैं बात करने जाऊं तो हाल फिलहाल में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो सिर्फ 20% की रह गई है। आप देखिए 55% की प्रमोटर की होल्डिंग थी जून 2020 में, दिसंबर 2020 में ये 33.72% हो गई और मार्च में ये सिर्फ 20% की रह गई। मतलब प्रमोटर ने भारी भरकम बिकवाली की और इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे कि प्रमोटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि प्रमोटर ने फरवरी से बिकवाली करना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एक छोटा सा सही लेकिन एक अच्छा संकेत जरूर है और नीचे के लेवल पर क्या पता प्रमोटर दोबारा खरीदारी करना शुरू भी कर दे। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी अच्छी नहीं है, डाउन ट्रेड के संकेत है, यहाँ से और नीचे तक शेयर टूट सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो रेवेन्यू भी थे। कंटिन्यूस इनके रेवेन्यू डिक्रीज हो रहे थे। आप देखिए 47 करोड़ का रेवेन्यू 33 करोड़ का रह गया, फिर 3 करोड़ का रहा, 31 करोड़, अब सिर्फ 9 करोड़। और प्रॉफिट की तो भैया आप बात ही मत करो, प्रॉफिट इनके ना के बराबर देखने को हमें मिले, इवन कंपनी लॉस में भी चल रही थी। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो अगर मैं आपको इनके फाइनेंशियल्स की तरफ ले चलूं, मतलब सालाना फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करने जाए तो 2017 में 102 करोड़ का रेवेन्यू था और सिर्फ 68 लाख का प्रॉफिट था। मतलब आप सोचिए 100 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू में आपको 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही खस्ते हालत में है। 200 करोड़ का रेवेन्यू था 2018 फाइनेंशियल ईयर में और प्रॉफिट हुआ था मुश्किल से 1.5 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था। तो अगेन आप कह सकते हैं कि भैया बहुत ही वीक इनके प्रॉफिट मार्जिन है। 220 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में हुआ था, सॉरी रेवेन्यू था और प्रॉफिट था मुश्किल से 2 करोड़ का। वीक आप कह सकते हैं। 160 करोड़ के 2020 में 160 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। मतलब प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है इनको, तो ये एक दिक्कत है इनके लिए और ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से है कि कंपनी इतना बड़ा पैसा नहीं कमा पा रही है। लेकिन कंपनी ने जो वादे किए थे, ठीक है कि भैया हम जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएंगे, हम फार्मा में एंट्री कर रहे हैं, हम एफएमसीजी में एंट्री कर रहे हैं, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, अभी तक वो ग्राउंड पे दिखे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी काम नहीं कर रही हो, कंपनी काम कर भी रही हो इसके ऊपर। हाल फिलहाल में तो हम कह सकते हैं कि विकास मल्टी कॉर्प का जो शेयर है वो फुली ऑपरेटर ड्रिवन है। लेकिन अगर जो चीजें उन्होंने प्रॉमिस की है अगर आज नहीं या फिर 6-7 महीने बाद भी उसको एग्जीक्यूट होते हुए नजर भी आता है या फिर थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगता है तो डेफिनेटली शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए विकास मल्टी कॉर्प में मुझे लगता है कि खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो आप खरीदारी करना चाहो तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, गलती से भी ये कोई इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है कि आप यहाँ पर 1-2 लाख रुपए का निवेश कर दें। जी नहीं, छोटा सा उतना ही निवेश करें जितना आप नुकसान सह सकते हो। मेरे हिसाब से आप 200, 300, 500 शेयर खरीद सकते हो यहाँ पर और उसको खरीद कर भूल जाओ। अगर 2-3 साल में कुछ रेवेन्यू निकल आया तो बढ़िया चीज है ये, अगर नहीं निकल आया तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका था भी नहीं। अगेन प्योरली जुआ होगा ये, मैं कहूंगा कि प्योरली जुआ होगा ये, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर लगी वो यही है कि प्रमोटर यहाँ पर भागना शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन अब प्रमोटर की जो भागने की जो गति थी वो एटलीस्ट अब कम हो चुकी है। फरवरी महीने के बाद प्रमोटर ने मतलब 1 फरवरी को लास्ट बार प्रमोटर ने बिकवाली करी थी, उसके बाद प्रमोटर ने फरवरी पूरे महीने में बिकवाली नहीं की, ना ही मार्च में बिकवाली की है और ना ही अप्रैल में अब तक कोई बिकवाली के डेटा सामने आए हैं। तो इसीलिए प्रमोटर की जो बिकवाली है वो थोड़ी बहुत रुकी है यहाँ पर। लेकिन हाँ, पिछले 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रमोटर इस कदर बिकवाली करेंगे।
लेकिन क्या पता नीचे के लेवल पर दोबारा खरीदारी का भी मन बना सकते हैं प्रमोटर। ओवरऑल शेयर बहुत ही निचले लेवल पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीद ले के बाद में आपको पछतावा हो, लेकिन आप एक छोटी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं जिससे आपको उतना बड़ा नुकसान ना हो। और हाँ, खरीद के भूलने वाला ही अप्रोच अपनाइएगा। यहाँ पर कम से कम 5-6 साल का निवेश करके चलिए और उतना ही निवेश करें जितना नुकसान सह सकते हो। 400-500 से ज्यादा की क्वांटिटी खरीदना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी यहाँ पर, क्योंकि शेयर उतना फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।